नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे मेहताब। आज का एपिसोड उन महिलाओं के लिए खास उपयोगी है जो मातृत्व की तैयारी कर रही हैं या गर्भावस्था के सफर में हैं। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। श्रोताओं, एक स्वस्थ माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। आज हमारे साथ टीकन भाभी हैं जो बताएंगी कि गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान पोषण कितना जरूरी है। साथ ही सही खान पान से हम माँ और बच्चे दोनों का भविष्य कैसे संवार सकते हैं। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। There's activity in the air, activity down below. I hear voices I know, they activate the power coming out of my radio. Radioactive, the sound of the power is radioactive. Radioactive. टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए गर्भधारण से पहले सही खान पान कितना जरूरी होता है या प्रेगनेंसी से पहले पोषण का क्या रोल होता है, इस बारे में बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि समुदाय में ये देखा गया है कि कई एक महिलाएं प्रेगनेंसी में पोषण के रोल को नहीं जानती हैं। देखिए, जब कोई महिला माँ बनने की सोचती है तो उसका शरीर पहले से ही तैयार होना चाहिए। मतलब ये कि शरीर में जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और ताकत होनी चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ को भी परेशानी ना हो। जैसे कि फॉलिक एसिड गर्भ में बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन भी चाहिए ताकि शरीर मजबूत रहे। और हाँ, जंक फूड से परहेज होना चाहिए और ताज़ा फल, सब्जियां, दालें वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए। तो प्रेगनेंसी की तैयारी सिर्फ मन से नहीं, शरीर से भी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही। टीकन भाभी, अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने की। बहुत सी महिलाएं इसको लेकर उलझन में रहती हैं। आप बताइए कि गर्भावस्था में वजन कितना बढ़ना चाहिए। गर्भावस्था में सही तरीके से वजन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे 9 महीने में महिला का वजन करीब 10 से 12 किलो तक बढ़ना चाहिए। चौथे महीने से हर महीने लगभग 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ना सामान्य माना जाता है। ये वजन बच्चे की ग्रोथ, माँ के शरीर की ज़रूरतों और गर्भ में पानी वगैरह की वजह से बढ़ता है। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वजन बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो, वरना समस्या हो सकती है। इसलिए सभी बहनें हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वजन जरूर कराएं। वहां सही गाइडेंस भी मिलती है और समय समय पर जांच भी होती है। टीकन भाभी, अक्सर सुनने को मिलता है कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? गर्भवती महिला को दिन भर में क्या क्या और कितना खाना चाहिए? ये बात सही है कि गर्भवती महिला को पहले से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन समझदारी से। 2 लोगों का खाना का मतलब दुगना खाना नहीं है, बल्कि पोषण दुगना होना चाहिए। दिन में 3 बार भरपूर भोजन और 2 बार हल्का पौष्टिक नाश्ता जरूरी है।
जैसे सुबह के नाश्ते में गुड़, भुनी मूंगफली, चना या रागी के लड्डू बहुत अच्छे रहते हैं। ये चीज़ें ताकत देती है और बच्चे की ग्रोथ में मदद करती है। खाने में थोड़ा अतिरिक्त तेल या घी भी होना चाहिए ताकि शरीर को ऊर्जा मिले। आंगनवाड़ी केंद्र में जो पोषाहार मिलता है उसे ज़रूर लेना चाहिए और बताई गई मात्रा के अनुसार ही सेवन करना चाहिए। ये खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किया गया होता है। तो कुल मिलाकर खाने में स्वाद भी होना चाहिए और सेहत भी। जी टीकन भाभी, गर्भवती महिलाओं में वजन को लेकर अक्सर चिंता रहती है। कुछ का वजन कम होता है तो कुछ का ज्यादा। ऐसे में खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है और उसी हिसाब से उसे पोषण की जरूरत भी होती है। अगर किसी महिला का वजन कम है तो उसे दिन में कम से कम एक बार ऐसा नाश्ता जरूर करना चाहिए जिसमें ताकत हो, जैसे तिल के लड्डू, मुरमुरा बेसन के लड्डू, मूंगफली, गुड़पट्टी, लावा, सीरा वगैरह। ये चीज़ें शरीर को ऊर्जा देती है और बच्चे की ग्रोथ में मदद करती है। अब अगर किसी महिला का वजन पहले से ही ज़्यादा है तो उसे थोड़ा हल्का और संतुलित खाना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, हल्की दालें और साबुत अनाज में बाजरा और रागी। दूध पीना है तो बिना मलाई वाला पिए और चीनी का सेवन थोड़ा कम करें। इससे वजन भी कंट्रोल में रहेगा और पोषण भी पूरा मिलेगा। टीकन भाभी, अब बात करते हैं उस पोषण की जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास और माँ के वजन को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। तो श्रोताओं को बताएं कि रोजाना खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था में बच्चे का विकास और माँ की सेहत दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजें जरूर होनी चाहिए, जैसे गाढ़ी दालें, फलियां, सोया, दूध, दही, पनीर, चने, मूंगफली और अंकुरित अनाज। ये सब चीजें शरीर को ताकत देती है और बच्चे के अंग के विकास में मदद करती है। अगर परिवार मांसाहारी है तो खाने में अंडा या थोड़ा सा मीट भी शामिल किया जा सकता है। इससे प्रोटीन की मात्रा और भी अच्छी हो जाती है। अब बात करें आयरन की, तो बहुत सी महिलाओं को खून की कमी हो जाती है, जिससे थकान रहता है और बच्चा भी कमजोर हो सकता है। इसके लिए विटामिन सी से भरपूर फल जैसे अमरूद, नींबू, संतरा और मौसमी फल खाने चाहिए। साथ ही दालें, फलियां, चना और मूंगफली भी आयरन के अच्छे स्रोत हैं। आयरन की गोली अगर डॉक्टर ने दी है तो उसे सादे पानी के साथ लेना चाहिए, दूध या चाय के साथ बिल्कुल नहीं, ताकि दवाई का असर ज्यादा से ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर खाने में रंग बिरंगे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और आयरन से भरपूर चीजें होनी चाहिए। बहुत ही जरूरी बात बताई आपने। अक्सर महिलाएं यही सोचती हैं कि रोटी, चावल और दाल ही काफी है। आपने पहले भी कहा था कि गर्भवती महिला को अपने आहार में विविधता लानी चाहिए। तो जरा बहनों को बताइए कि रोज के खाने में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। गर्भवती महिला का खाना जितना रंग बिरंगा और पोषक होगा उतना ही अच्छा रहेगा। रोटी, चावल, दाल और मौसमी सब्जी तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें रोज खाने में शामिल करनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई, मेथी, पालक शरीर को आयरन और फाइबर देते हैं। पके हुए रंगीन फल, आम, गाजर और कद्दू जैसी सब्जियां भी बहुत फायदेमंद होती है। दही और मट्ठा भी रोज खाने में होना चाहिए। ये पाचन को ठीक रखते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और कोदी भी जरूर खानी चाहिए। ये अनाज ताकत देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। इन्हें पकाने से पहले 5-6 घंटे भिगोकर रखना चाहिए ताकि जल्दी पक जाए और पचने में आसान हो। तो कुल मिलाकर रोज के खाने में कम से कम 5 अलग अलग तरह के खाद्य समूह जरूर शामिल करें। इससे माँ को पूरा पोषण मिलेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी टीकन भाभी, बहुत सी महिलाएं नहीं जानती कि फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की गोलियां कब और कैसे लेनी चाहिए। आप जरा समझाइए कि इसका सही तरीका क्या है। देखिए, जब गर्भावस्था की शुरुआत होती है यानी पहले 3 महीने, तब रोजाना 1 फॉलिक एसिड की गोली खाना
बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करती है। चौथे महीने से लेकर डिलीवरी तक रोज़ाना एक आयरन की गोली लेनी चाहिए, जिसे हम IFA कहते हैं। ये गोली खाने के लिए नींबू पानी या सादा पानी ही ले, ताकि शरीर में खून की कमी ना हो। अगर किसी महिला को पहले से एनीमिया है तो उसे दिन में 2 बार IFA की गोली लेनी चाहिए। साथ ही चौथे महीने में कैल्शियम की भी गोलियां रोज लेनी चाहिए। साथ ही चौथे महीने से कैल्शियम की भी 2 गोलियां जरूर लेनी चाहिए, एक सुबह और एक शाम को। लेकिन ध्यान रहे, आयरन और कैल्शियम की गोलियां एक साथ ना लें, इनके बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। आयरन की गोली दूध, चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ नहीं ले, इससे इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक ये दोनों गोलियां जारी रखना चाहिए, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। टीकन भाभी, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों की जो गर्भवती महिलाओं की सेहत पर बड़ा असर डालती है, जैसे साफ सफाई, नींद, तनाव और खान पान की आदतें। आप जरा बताइए कि इन बातों का ध्यान कैसे रखा जाए। ये बातें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले तो खाना बनाने और खाने से पहले साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। साफ बर्तन, ताज़ा खाना और साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिला को रात में कम से कम 8 घंटे की नींद और दिन में भी थोड़ा आराम ज़रूर करना चाहिए। चाय कॉफ़ी कम पीनी चाहिए और धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तनाव, चिंता, गुस्से से दूर रहना चाहिए। जितना मन शांत रहेगा, उतना ही घर में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही एक ज़रूरी बात का हमेशा ध्यान रखें, आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें। इससे बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से होता है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि बस खाना पीना ठीक हो जाए तो सब सही रहेगा, लेकिन शरीर की देखभाल और कुछ जरूरी दवाइयों का सही समय पर लेना भी बहुत जरूरी होता है। गर्भावस्था में सिर्फ पोषण ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें, जैसे टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग। इससे शरीर चुस्त रहता है और डिलीवरी भी आसान होती है। लेकिन भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं, इससे कमर और पेट पर जोर पड़ सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में एक अल्बेंडाजोल की गोली जरूर लेनी चाहिए, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की निगरानी में ही ले। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे मानसिक और शारीरिक तैयारी जरूरी हो जाती है। घर वालों से बात करें, जरूरी सामान तैयार रखें और अस्पताल जाने की योजना बना लें। पालक ले लो, कद्दू ले लो, पपीता ले लो, आम ले लो। अरे भाई साहब, समोसा मिलेगा? सेटअप कर जाओ। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ। पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो? अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए। चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से 1-2 दिन पहले याद दिलाओ। तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ। गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त होता है। आज हमने जाना कि गर्भावस्था के दौरान सही खान पान, साफ सफाई, आराम और जरूरी दवाइयां मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में
आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे माँ और बच्चे की सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर। तब तक स्वस्थ रहिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। कौन होगा तू, कैसा होगा तू, कौन होगा तू, कैसा होगा तू, एक प्यारा सा सपना है तू, जो